गाइस, अगर आप लोग हिस्ट्री और वॉर्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप लोगों ने अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुए युद्ध के बारे में तो सुना होगा। और जिन्हें इस वॉर के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि आज से कई 100 साल पहले 326 बीसी में ग्रीक की किंग अलेक्जेंडर और इंडियन किंग पोरस के बीच में एक वॉर हुई थी, जिसे बैटल ऑफ हेडेप्सिस के नाम से जाना जाता है। और अलेक्जेंडर की ये इंडिया में लास्ट वॉर थी, क्योंकि इसके बाद वे भारत से वापस लौट गए थे। लेकिन अगर हम बात करें कि आखिर बैटल ऑफ हेडेप्सिस में किसकी जीत हुई थी, तो ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि इस वॉर में जीत ग्रीक किंग अलेक्जेंडर की हुई थी। लेकिन क्या ये सच था? क्या सच में अलेक्जेंडर ने पोरस को वॉर में हराया था, या फिर इस वॉर के एक्चुअल विनर इंडियन किंग पोरस थे? सो हेलो गाइस, मेरा नाम है जयराज और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल और टॉक्स पर। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हु इज द रियल विनर, अलेक्जेंडर और पोरस। तो ये जानने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर से देखना। गाइस, हमारी इंडियन हिस्ट्री में कई ऐसी मेजर वॉर्स हुई हैं जिसका इफेक्ट डायरेक्ट हमारी हिस्ट्री पर पड़ा है। और आज हम जिस वॉर के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारी हिस्ट्री की वन ऑफ द डेडली और इम्पोर्टेंट वॉर्स में से एक थी, जिसका नाम है बैटल ऑफ हेडेप्सिस। दरअसल ग्रीक लैंग्वेज में झेलम रिवर को हेडेप्सिस बोलते हैं और ये वॉर भी झेलम नदी के तट पर लड़ी गई थी, इसीलिए इस वॉर को बैटल ऑफ हेडेप्सिस बोलते हैं। ये वॉर मॉडर्न डे पाकिस्तान में झेलम नदी के किनारे पर लड़ी गई थी और उस समय यहाँ पर राजा पोरस का राज हुआ करता था, जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी जिसमें लगभग 50,000 सोल्जर्स और 200 से ज्यादा एलिफेंट्स मौजूद थे, जो पोरस को एक ताकतवर राजा बनाते थे। तो वहीं दूसरी तरफ उस समय के दुनिया के सबसे ताकतवर किंग अलेक्जेंडर थे, जिनके पास लगभग 40 से 50,000 डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस ग्रीक सोल्जर्स की आर्मी थी। ये वॉर 326 बीसी में झेलम नदी के तट पर लड़ी गई थी, जिसमें अलेक्जेंडर ने अपनी आर्मी के साथ झेलम नदी को क्रॉस करके पोरस के ऊपर अटैक किया था। लेकिन शुरुआत में अलेक्जेंडर इस वॉर को हार रहे थे, क्योंकि पोरस की सेना अलेक्जेंडर की आर्मी के ऊपर भारी पड़ रही थी और उसका सबसे बड़ा रीजन था एलिफेंट्स। दरअसल पोरस की आर्मी में 200 से ज्यादा एलिफेंट्स मौजूद थे और वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर की आर्मी ने इससे पहले कभी भी एलिफेंट से लड़ाई नहीं लड़ी थी, इसीलिए वो इस वॉर को हार रहे थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर एलिफेंट से वॉर में कैसे लड़ा जाता है। लेकिन धीरे धीरे पोरस की सेना अलेक्जेंडर की आर्मी के सामने कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि एक तो अलेक्जेंडर की आर्मी पोरस की आर्मी से ज्यादा सुपीरियर और एक्सपीरियंस थी, तो वहीं दूसरी तरफ पोरस की आर्मी का सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग पॉइंट एलिफेंट्स भी इस वॉर में इतने इफेक्टिव नहीं थे, क्योंकि इस वॉर के दौरान अचानक से बारिश होने लगी थी, जिससे बैटलफील्ड इतनी ज्यादा गीली हो गई थी जिससे कि एलिफेंट्स इजीली मूव नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते फाइनली पोरस इस वॉर को हार गए थे। और इस वॉर में एक तरफ जहाँ अलेक्जेंडर के सिर्फ 1000 सोल्जर्स की जान गई थी, वहीं दूसरी तरफ पोरस के लगभग 20,000 से ज्यादा सोल्जर्स की मौत हो गई थी और लगभग 9,000 से ज्यादा सोल्जर्स को अलेक्जेंडर की आर्मी ने कैप्चर कर लिया था, जिसके चलते टेक्निकली इस वॉर में अलेक्जेंडर की जीत हुई थी। लेकिन पोरस की ब्रेवरी और हार न मानने की आदत ने उन्हें न सिर्फ एक हीरो बना दिया था, बल्कि अलेक्जेंडर को भी भारत से वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अलेक्जेंडर को ये समझ में आ गया था कि जब उन्हें पोरस, जो कि एक बहुत ही छोटे से एम्पायर के राजा थे, उन्हें हराने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो आगे तो फिर मगध और कलिंग जैसे पावरफुल एम्पायर्स थे, जिन्हें हरा पाना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। जिसके चलते अलेक्जेंडर ने डिसाइड किया कि इस वॉर के बाद वो वापस से ग्रीस लौट जाएंगे और आगे भारत में कोई भी वॉर नहीं लड़ेंगे। सो टेक्निकली देखा जाए तो इस वॉर को अलेक्जेंडर ने जीत लिया था, लेकिन एक्चुअली में इस वॉर के विनर पोरस थे, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने अपने एम्पायर को अलेक्जेंडर से डिफेंड कर लिया था, बल्कि उन्होंने सिकंदर जैसे पावरफुल लीडर को भारत से वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। सो वैसे इस पे आपका क्या थॉट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर देना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।